कभी पूरी धरती पर राज करने वाले विशाल जीव, डायनासोर। वे कैसे पैदा हुए, कैसे जिए और कैसे खत्म हो गए। इस वीडियो में जानिए उन रहस्यमयी दानवों की कहानी जिन्होंने धरती को हिला दिया था। आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले धरती का रूप वैसा नहीं था जैसा हम आज देखते हैं। चारों ओर सिर्फ ज्वालामुखी, गर्म लावा और एक ऐसी दुनिया जहां इंसान का नामोनिशान तक नहीं था। धीरे धीरे इस जलती हुई धरती पर जीवन ने अपनी जड़ें जमानी शुरू कीं और इन्हीं में से निकले धरती के सबसे खतरनाक, विशाल और रहस्यमयी जीव, डायनासोर। करीब 23 करोड़ साल पहले जब सुपरकॉन्टिनेंट पैंगिया एक ही भूभाग था, तब मौसम बेहद गर्म और सूखा हुआ करता था। इसी समय पहले डायनासोर प्रकट हुए। उनका नाम रखा गया हेरोरोसोरस और इयोरैप्टर। ये पहले डायनासोर आकार में छोटे मगर बेहद तेज और चालाक थे। ये वो दौर था जब छोटे छोटे जीव एक दूसरे का शिकार करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन छोटे जीवों ने अपने आकार और ताकत से पूरी धरती पर राज करना शुरू किया। दूसरा युग, डायनासोर का स्वर्ण काल, जुरासिक पीरियड। जुरासिक युग, डायनासोर का सुनहरा समय। धरती हरी भरी हो चुकी थी, जंगलों ने अपना आकार ले लिया था। इस युग में जन्म हुआ ब्रैकियोसॉरस, स्टेगोसॉरस और सबसे डरावना एलोसॉरस का। कल्पना कीजिए 80 फुट ऊंचा ब्रैकियोसॉरस जो एक 6 मंजिला इमारत जितना बड़ा था। वो एक पेड़ के पूरे पत्ते निगल जाता था जैसे हम एक सेब खाते हैं। जुरासिक युग ने डायनासोर को ताकत, आकार और विविधता दी। कुछ उड़ते थे जैसे प्टेरोसोर, कुछ पानी में रहते थे जैसे प्लेसियोसोर, और कुछ धरती पर गरजते हुए चलते थे जैसे डिप्लोडोकस। धरती पर जीवन अपने चरम पर था, मगर इतिहास कभी स्थायी नहीं रहता। तीसरा युग, शिकारियों का राज, क्रिटेशियस पीरियड। अब आया क्रिटेशियस पीरियड, यानी डायनासोर का अंतिम युग। यह वो दौर था जब धरती पर सबसे खतरनाक शिकारी जन्मे, और उनमें सबसे भयानक था टायरेनोसोरस रेक्स। इमेजिन कीजिए एक ऐसा जीव जो 12 मीटर लंबा, 8 टन वजनी और जिसकी एक काट से हड्डियां चकनाचूर हो जाएं। टीरेक्स सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि बुद्धिमान भी था। उसकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज थी कि वो कई किलोमीटर दूर से शिकार की गंध पहचान सकता था। लेकिन इसी दौर में कुछ और भी अद्भुत जीव जन्मे, जैसे ट्राइसेराटॉप्स जिनके सिर पर 3 सींग होते थे, और वेलोसिरैप्टर जो झुंड में शिकार करते थे। ये वो समय था जब धरती पर डायनासोर का राज पूरी तरह स्थापित हो चुका था। जंगल, मैदान, रेगिस्तान, हर जगह उनका ही शासन। लेकिन हर साम्राज्य का अंत होता है, और डायनासोर का भी हुआ, एक भीषण तबाही के साथ। करीब 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया। आज का युक्तन पेनिनसुला, मेक्सिको। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 10 अरब परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा निकली। धरती कांप उठी, आसमान में आग की बारिश होने लगी, सागर उफान मारने लगे, और धीरे धीरे वो सभी जीव जिनमें कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, राख बन गए। धूल और धुआं सूरज को ढक गया, तापमान गिरा, पौधे मरे और खाना खत्म हो गया। इस भुखमरी में डायनासोर एक एक करके विलुप्त हो गए। कुछ छोटे जीव जैसे छोटे डायनासोर और पक्षी जैसे जीव इस तबाही से बच निकले। इन्हीं से आगे चलकर विकसित हुए आधुनिक पक्षी। हाँ, आज जब आप किसी चिड़िया को उड़ते देखते हैं तो समझ लीजिए वो डायनासोर का ही वंशज है। डायनासोर के शरीर का तापमान नियंत्रित था, यानी वे अर्धगर्म रक्त वाले थे। कुछ डायनासोर सामाजिक झुंड में रहते थे जैसे हाथी। कुछ अपनी अंडों की रक्षा करते थे, यानी उनमें मातृत्व भाव भी था। उनके रंगरूप और आवाजों का अब भी वैज्ञानिक अध्ययन चल रहा है। कई लोग सोचते हैं कि इंसान और डायनासोर साथ रहते थे, लेकिन ये एक मिथक है। डायनासोर खत्म हुए 6.6 करोड़ साल पहले, और इंसान आए केवल 2 लाख साल पहले।
यानी इंसान और डायनासोर का सामना कभी नहीं हुआ। फिर भी इंसान की कल्पना ने उन्हें सिनेमा, किताबों और सपनों में अमर कर दिया। हर साल वैज्ञानिक नई खोजें कर रहे हैं। चीन, अर्जेंटीना और मंगोलिया में नई नई प्रजातियां मिल रही है। 3D स्कैन, DNA ट्रेसिंग और AI टेक्नोलॉजी की मदद से हम आज डायनासोर के चलने, दौड़ने और आवाजें निकालने का सटीक मॉडल बना पा रहे हैं। आज हम जानते हैं, डायनासोर सिर्फ डर का प्रतीक नहीं थे, वो विकास, अनुकूलन और प्रकृति की ताकत के प्रतीक थे। डायनासोर मिट गए, मगर उनकी कहानी आज भी धरती की मिट्टी में दर्ज है। हर जीवाश्म हमें ये याद दिलाता है कि चाहे साम्राज्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, समय के आगे सब झुक जाता है। अगर आपको डायनासोर की ये रहस्यमय कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोचक विज्ञान और इतिहास की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।